हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेबी की जांच में कोई भी खामी नहीं है। एसआईटी से जांच कराने की जो याचिका थी उस पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यह जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। सेबी की जांच में कोई भी खामी नहीं है और सेबी की जो भी जांच चल रही है वो नियमों के तहत ही हो रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बाकी बचे जो 2 मामले हैं इनकी जांच भी सेबी 3 महीने में अपनी पूरी कर ले। और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है। सरकार और सेबी देखे कि हिंडनबर्ग ने नियमों की अनदेखी की है या नहीं और इसके बाद ही फिर कार्रवाई करे, यह स्पष्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। यानी एसआईटी बनाने की जो मांग थी इस पूरे मामले में उसको खारिज कर दिया गया है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए आज के इस महत्वपूर्ण फैसले पर अधिक जानकारी देने के लिए। आशीष, और क्या क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? जी देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले ने साफ कर दिया है, एक लक्ष्मण रेखा भी खींची है अखिलेश, जिसमें कहा गया है कि अखबारों में छपी किसी रिपोर्ट के आधार पर या इस तरह की अपुष्ट खबरों के आधार पर किसी भी सेबी जैसी नियामक जो नियामक प्राधिकरण है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसके कामकाज में उसको जांच के लिए नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए पुष्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जैसा पिटिशनर्स ने एलिगेशन लगाए थे कि इस मामले की आपराधिक जांच एसआईटी या सीबीआई से कराई जाए। कोई नियमों में खामी नहीं पाई गई है। सेबी पर किसी तरह का विश्वास ना करने का कोई आधार नहीं दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ कहा है कि पैनल पर भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल जस्टिस एएम सप्रे का बनाया था, उस पर भी अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, उस पर भरोसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब बात रेगुलेटरी बॉडी की आती है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म की आती है, नियामक जो तंत्र है, उस पर अदालत को का जो अधिकार है, जो दखल जो है वो सीमित तरीके से देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ओसीसीआरपी जैसी रिपोर्ट पर अखबार के हवाले से, मीडिया में आई खबरों के हवाले से जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। उनको पुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सबूत जरूर देने चाहिए। निवेशकों के हित पर बड़ी बात यहां पर की है। निवेशकों का जो हित है उसको बरकरार रखना चाहिए। हिंडनबर्ग जैसा मामला, शॉर्ट सेलिंग जो हुई वो दोबारा ना हो, इसके लिए सेबी को प्रयास करने होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल की रिपोर्ट है उसमें ये कहा, उसके आधार पर उनकी जो सिफारिशें हैं उनको केंद्र सरकार को और सेबी को कहा है कि उनको भी इसमें शामिल करें। और ये भी कहा गया कहीं भी जानबूझकर कोई गलती नहीं हुई है, किसी तरह का कोई नियामक खामी नहीं पाई गई है, नियमों में कोई कमी नहीं मिली है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को जो क्लीन चिट एक ऐसी पैनल ने दी थी कि अडानी ग्रुप ने किसी तरीके से कोई नियमों का उल्लंघन किया है, इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले, उस क्लीन चिट को भी बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी राहत यहाँ पर सेबी को है और याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलों को देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने अदालत जो है वो ठुकरा दिया है। और ये लक्ष्मण रेखा भी खींची है कि सिर्फ अखबारों में या मीडिया में आई किसी भी रिपोर्ट के आधार पर इस तरीके से दखल नहीं दिया जा सकता। आपराधिक जांच चाहे एसआईटी से हो चाहे सीबीआई से हो, वो देने के आदेश नहीं दिए जा सकते। पुष्टि करने के लिए कोई ना कोई सबूत जरूर देने चाहिए। बड़ा कदम, बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट से यहाँ आया है। जी आशीष, क्या ये माना जाए कि आज ये जो आदेश आया है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अडानी समूह को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है इस मामले में? जी देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सेबी और जो एजेंसियां उनके ऊपर छोड़ दिया है। सेबी ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी उसमें ये कहा था कि 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और वो अर्ध न्यायिक क्षेत्र में है, यानी वो ट्रिब्यूनल में चले गए हैं सेबी के। और बाकी 2 मामलों की जांच चल रही है, विदेशों से जांच जुड़ी है, इसलिए उसमें वक्त लगेगा। उसके लिए 3 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और अब सेबी की जो जाँच है और अर्ध न्यायिक जाँच जो ट्रिब्यूनल में चलेगी उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, ना सेबी ने उसके बारे में कुछ बताया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई अभी तक जो है जिस तरीके से अडानी समूह को क्लीन चिट एक तरीके की दी गई थी, पैनल की तरफ से कहा गया था कि कोई सबूत ऐसे नहीं मिले हैं, ना ही कोई ऐसी बात मिली है, उस पर अपनी एक तरीके से मोहर लगाई है। और फिलहाल जो है वो जिस तरीके से जांच आगे चल रही है उस जांच को आगे गो हेड किया है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर की हैं, 2 नहीं बल्कि 3 मैं कहूँगा। पहली चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म पर जब मामला आए
तो ऐसे मामलों में नियामक तंत्र को लेकर अदालतों का दखल जो है वो सीमित होना चाहिए, पहली बात उन्होंने कही है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जब अखबारों में, मीडिया में कोई खबर इस तरीके से आती है, कोई रिपोर्ट ऐसी छपती है जिसका असर नियामक तंत्र पर पड़ता है, एजेंसियों पर पड़ता है, तो फिर वहां पर अदालतों को काफी चौकन्ना रहना चाहिए। और जो पिटिशनर हैं उनको भी एक नसीहत दी है कि जनहित के नाम पर अपुष्ट चीजों को आप अदालत में नहीं ला सकते और जांच की मांग नहीं कर सकते, उसके लिए पुष्टि के लिए आपको कुछ ना कुछ सबूत देने पड़ेंगे। इसमें आशीष एक सवाल ये भी है, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उस पर भी आरोप लगाए गए थे, कहा गया था कि हितों का टकराव है, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने आज स्थिति स्पष्ट कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ही कह दिया था कि ये बड़ा अनुचित है, किसी के लिए एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, आप किसी के ऊपर भी लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि पैनल के एक सदस्य 2007 में अडानी ग्रुप के लिए अपीयर हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि 15 साल बाद आप किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। एक वकील का काम होता है कि वो किसी के लिए अपीयर हो सकते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ है, सीजेआई हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे तो किसी आरोपी के लिए अगर कोई वकील पेश होगा तो उसे कभी जज नहीं बनाया जा सकेगा। तो ये सब बातें की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने आदेश में लिख दिया है कि पैनल पर भी अविश्वास करने का कोई ना आधार है ना कोई जरूरत है। तो यहां पर यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस को एसआईटी को ट्रांसफर करने की, सेबी से जांच लेकर किसी दूसरे को देने का कोई आधार नहीं है और ना ही इस केस में कोई जरूरत है। तो एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर आया है और इस मामले ने जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था, सुनवाई की थी, पैनल का गठन किया था और तमाम चीजों के गठन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आया है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। जो शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग, उसकी भूमिका की भी जांच करने के लिए कहा है कि अगर सेबी और सरकार को लगता है कि इस शॉर्ट सेलर ने नियमों का उल्लंघन किया है तो इस बारे में भी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन ये कहा था, अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शॉर्ट सेलिंग जैसी घटनाएं ना हों और ऐसी घटना अगर हुई है तो किस तरीके से हिंडनबर्ग मामले में सेबी की जांच आगे बढ़े, उसने क्या पाया है, शॉर्ट सेलर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। ये बात जो 24 नवंबर को जब फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रखा था तो ये सवाल पूछा था। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कहा था कि उसका सबसे बड़ा जो ये मामला है, जो इस मामले में उसने दखल दिया, उसने साफ किया था कि इसलिए कि निवेशकों को हितों की रक्षा करना सरकार ही नहीं, अदालत की भी जिम्मेदारी है और अदालत इसके लिए किसी भी हद तक जाएगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे फैसले में उकेर दिया है। निश्चित तौर पर वो जांच आगे होगी कि किस तरीके से सब चीजें हुई थी। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि हर मामले में अदालत दखल नहीं दे सकती। जब सेबी जैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म तंत्र की बात होगी तो अदालतों को खुद को रोकना चाहिए, उसे अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, रेफ्रेन करना होगा, क्योंकि ऐसे मामले सीधे सीधे जनता के हित के पास जाते हैं। तो एक बड़ा फैसला है जिसके बड़े मायने भी निकलेंगे।